Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप उससे पर्सनल लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, प्लीज़ बताइए। सबसे पहले यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी है। वी हैव क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, the Fool energy, the Tower, Queen of Cups, Two of Wands, Seven of Pentacles and Nine of Pentacles। यहाँ पर जो साइन है वो है सैजिटेरियस, धनु राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेषिंग और धनु राशि, एंड टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। नंबर 14, नंबर 13, नंबर 16 और नंबर 2, 7 और 9 यहाँ पर मुझे दिखाई देते हैं। मंथ की अगर बात करूँ तो मई मंथ, अप्रैल मंथ, जुलाई मंथ, फरवरी और सितंबर, ये मंथ्स मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ओके यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स की क्या एनर्जी है प्लीज़ बताइए। मेरे व्यूवर्स किस एनर्जी में हैं? तो ये हमारे पास दो कार्ड्स आए हैं। सबसे पहले यहाँ पर लवर्स है और यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओके सो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि ये जो रिलेशनशिप है, आई थिंक आप इससे आपकी जो एक्सपेक्टेशंस थी वो फुलफ़िल नहीं हुई हैं। और अभी कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा जैसे कुछ चीज़ों का इंसान रिग्रेट नहीं करता, कुछ चीज़ें पहले हम कर देते हैं, कुछ डिसीजंस हम ले लेते हैं आई एम सॉरी, और फिर उसके बाद में हमें ऐसा लगता है कि हमने वो चीज़ गलत कर दी। सो मुझे लगता है कि आप उस एनर्जी में हो कि कुछ चीज़ों का आप बहुत रिग्रेट कर रहे हो। शायद आपने इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एफर्ट डाले, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रखी, शायद उस चीज़ का रिग्रेट करते हो। या फिर यू नो समटाइम्स ऐसा होता है ना कि हमें फील हो रहा होता है कि ये चीज़ सही नहीं है हमारे लिए, या फिर ये पर्सन हमारे लिए सही नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हम कहीं ना कहीं इमोशंस में बह जाते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे कुछ चीज़ों का आप रिग्रेट कर रहे हो बहुत ज़्यादा, कि कुछ चीज़ें ऐसी रही हैं जो कि आपको लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है या ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं किया, या फिर आपने वहाँ पर ध्यान नहीं दिया अपनी उस फीलिंग पर या अपनी उस वाइफ पर, जो आपको वाइब्स मिल रही थी उस पर्सन से। एंड आपकी एक्सपेक्टेशन शायद इस रिलेशनशिप से बहुत थी, आपकी इन्वॉल्वमेंट भी बहुत थी, जैसे कि द लवर्स एनर्जी जो कि बताते हैं कि शायद आपने उनके साथ एक डीप कनेक्शन फील कर लिया था, और आपको जो है ऐसा लग रहा था कि वाकई शायद इस पर्सन ने बहुत से वादे ऐसे किए या उनकी बातें बहुत ऐसी थी कि आपको ट्रस्ट हो गया उनके ऊपर। समटाइम्स ऐसा होता है ना कि कुछ लोगों की बातें बड़ी अच्छी होती है और हम ट्रस्ट कर लेते हैं, तो शायद वो चीज़ें रही हैं। बट अब आपको ऐसा लग, और ये भी हो सकता है कि इनकी वजह से आपने बाकी सारे रिश्तों से दूरियां बना ली, कि दोस्तों से दूर हो गए, फैमिली से दूर हो गए, आपने उनके ऊपर बिलीव किया कि हाँ ये पर्सन वाकई में मुझसे प्यार करता है, मेरा साथ देगा एंड ऑल, एंड आपने इनके चक्कर में सबसे दूरियां बना ली, जितने भी आपके अपने थे आपने उनसे दूरियां बना ली। एंड शायद अभी उन चीज़ों का आपको रिग्रेट होता है कि ये मैंने क्या किया। तो लग रहा है यहाँ पर कि आप थोड़ा ऐसी एनर्जी में हो कि जहाँ आपका विश्वास भी टूटा है, जहाँ आप अकेले हो आज, क्योंकि इस पर्सन की वजह से आपने इनके ऊपर बिलीव करके बाकी रिश्ते भी अपने जो हैं उनको टाइम नहीं दिया। तो ऑफकोर्स जब भी हम अपने रिश्तों पर टाइम नहीं देते हैं तो वो रिश्ते कहीं ना कहीं वीक हो जाते हैं, या फिर वो बॉन्ड नहीं रहता जो बना रहता है रेगुलर टच में रहने से। तो
अभी हाल फिलहाल शायद बहुत से सवाल भी हैं खुद से, रिग्रेट भी है, ऐसा क्यों हुआ मेरे ही साथ, मेरी तो इंटेंशंस बहुत अच्छी थी, मेरा तो दिल साफ था, मैंने तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। तो इस तरीके की शायद फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं आपकी। 10 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है। बहुत ज़्यादा धोखा खाने के बाद में जो इंसान हो जाता है ना, आई थिंक वैसी एनर्जी है, पेनफुल एनर्जी है। शायद आप बहुत डिप्रेसिव सा फील कर रहे हो, बहुत लो फील कर रहे हो। समटाइम्स आपको फील होता है कि कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, लाइक किसी ने कुछ करवा दिया या कोई ब्लैक मैजिक एंड ऑल, ऐसा लगता है समटाइम्स। या आपको रिग्रेट इस बात का भी है कि आपने इस पर्सन की गलतियों को बार बार माफ़ किया है। शायद आपके सामने इनकी गलतियां आती थी और आप बार बार इनकी गलतियों को माफ़ करते थे, तो इस बात का भी शायद आपको दुख हो रहा है। क्योंकि इतनी गलतियां ये कर चुके हैं, इतनी चीज़ें कर चुके हैं कि अब आपके लिए भी ना पॉसिबल नहीं है कि अब और ज़्यादा आप सह सको। तो जो एक लिमिट होती है ना, वो पूरी हो गई आपके सहने की, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स उसी बात को बता भी रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल्स है। आई थिंक आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हो अभी अपनी लाइफ में, मे बी फाइनेंशली भी एंड इमोशनली भी, और शायद आपके साथ हो ही रहा है कि आप अपने काम पर भी ध्यान नहीं दे पा रहे हो, बहुत बर्डन फील कर रहे हो क्योंकि फोकस नहीं कर पा रहे हो। ये सारी चीज़ें दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रही है, दैट्स वाई आप फोकस नहीं कर रहे हो। या आपको किसी ने फाइनेंशली धोखा दिया है, आपको चीट मिला है, किसी तरीके का स्पैम आपने फेस किया है, या किसी पर्सन को आपने अपने मेहनत के पैसे दिए थे बट इस पर्सन ने आपको धोखा दे दिया। आपने उनको हेल्प की थी बिकॉज आपको उनके ऊपर ट्रस्ट था मे बी, बट शायद उस पर्सन ने आपको तकलीफ़ दे दी। यहाँ पर मुझे ना एक पेन दिखाई देता है कि जैसे कि आप ना एक पेन में हो, एक तकलीफ़ में हो, अभी आपको ऐसा लगता है कि कोई नहीं है, तो थोड़ा आपकी एनर्जीज मुझे लग रहा है लो जा रही हैं। देखिए, जो भी आपके मन में इस वक्त, एक पेपर लीजिए, उस पर लिखिए और उसको जला दीजिए, जला के उसको कूड़े में फेंक दीजिए। जो भी आपके मन में, उसको बाहर निकालिए, क्योंकि अगर आप अंदर रखोगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा नहीं है, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। सो इसको एक पेपर में लिखिए, जलाइए, और जितना भी फ्रस्ट्रेशन, जितना भी रिग्रेट, जितना भी मन में जिस चीज़ें हैं जो आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, लीजिए, लिखिए, जलाइए और फेंकिए। ये काम कीजिए, खुद को थोड़ा लाइट कीजिए, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हो जाती है, लेकिन हमें उनसे स्ट्रांगली डील करना है, क्योंकि लाइफ है, लाइफ में उतार चढ़ाव बहुत आते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए हमेशा अपने आप को स्ट्रांग रखें, वो आपके लिए हमेशा अच्छा रहेगा। यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी है, सो लेट्स सी यूनिवर्स टेम्परेंस एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। टेम्परेंस एनर्जी यहाँ पर क्यों है? एस ऑफ वांड्स की एनर्जी है। ऐसा लगता है ये पर्सन शायद आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं दोबारा से, या आपके साथ दोबारा से कनेक्ट होना चाह रहे हैं। रीज़न मुझे जो दिखाई देता है वो ये कि शायद जो पीस आपके रहने से उनकी लाइफ में था, वो पीस अब नहीं है। ठीक है, और सिंपल सी बात आपको एक बताऊं कि जो दूसरे को दुखी कर दे, जो दूसरे का सुख चैन छीन ले, वो कभी सुखी रह भी नहीं सकता है। चाहे वो लाइफ में उसको कितना ही कुछ अच्छा मिल रहा हो, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं रह पाता जो दूसरे को दुख दे के आया हो या किसी को तकलीफ़ दी हो। तो आपका सुख चैन डिस्टर्ब हुआ है, उनकी वजह से आप डिस्टर्ब हुए हो, तो डेफिनेटली वो कैसे रह सकते हैं। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे वापस कनेक्ट होना चाह रहे हैं, आपके साथ वापस आपकी लाइफ में वापस आना चाह रहे हैं। हो भी सकता है आ भी गए हों, इनका कोई कॉल मैसेज भी आया हो जिसको आपने छोड़ रखा है, क्योंकि अब आप उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। जितना आप उनके ऊपर पहले ट्रस्ट कर रहे थे, मे बी अब आप नहीं कर रहे हो। शायद आपको डर है कि इंसान ने जैसे मेरे साथ पहले किया, ये दोबारा से वैसा ही मेरे साथ कर देगा, तो ये ट्रस्ट है ही नहीं आपको उनके ऊपर अब, और शायद ये आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी लाइफ में वापस से आने की कोशिश कर रहे हैं। रीज़न सिंपल सा है कि वो जो सुकून था इनकी लाइफ में आपकी वजह से, आपके जाने से, वो भी चला गया। क्वीन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर द मून की एनर्जी मुझे दिखाई देती है, और द स्टार भी है।
देखिए यहाँ पर डेफिनेटली उनको ऐसा लगता है कि जो चीज़ें हुई हैं उसके बाद में आप शांत तो नहीं बैठोगे, लाइक यू नो अगर ये आपको अप्रोच करते तो इनको पता है कि मुझे बहुत कुछ सुनने को मिलेगा, ये इस चीज़ को समझ रहे हैं और जान भी रहे हैं कि अगर ये आपको अप्रोच करते हैं तो आपसे इनको बहुत कुछ सुनने को मिलेगा एंड डेफिनेटली आप हो उस एनर्जी में, ठीक है, क्योंकि आपको बहुत हर्ट है अंदर से, आप बहुत हर्ट हो, आप बहुत तकलीफ़ में हो और इन्हीं की वजह से हो। तो ये सोचते हैं, इनको फील भी होता है कि अगर मैं अप्रोच करूँगा तो डेफिनेटली मुझे सुनना पड़ेगा, लेकिन मुझे ये भी दिखाई देता है कि हील करना चाहते हैं आपके साथ चीज़ों को, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक से भी स्टार कार्ड है जो कि हीलिंग की एनर्जी को ही बताता है। जो भी चीज़ें हुई आप दोनों के बीच में, द मून एनर्जी है, शायद बहुत सारी बहसबाजी भी हुई है। आई थिंक जो मेन प्रॉब्लम आप दोनों के रिलेशनशिप में रही है वो रही है कि इन्होंने कभी आपकी भावनाओं को समझा ही नहीं। वो जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो इनकी तरफ से बिल्कुल भी नहीं थी। आपने हमेशा अंडरस्टैंडिंग दिखाई है लेकिन उनकी तरफ से आपके लिए कभी अंडरस्टैंडिंग दिखी नहीं। दैट्स वाई ये प्रॉब्लम हुई है इस रिलेशनशिप में, इसकी वजह से बहुत सी दिक्कतें भी आई हैं और शायद आपने इस वजह से बहुत कुछ फेस भी किया है और ये जानते भी कि इस बार अगर मैंने अप्रोच किया तो मुझे हो सकता है बहुत कुछ सुनने को भी मिले। द फूल एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, द फूल एनर्जी यहाँ पर क्यों है। यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ओके, द फूल एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उन्होंने जो कुछ भी किया वो उन्होंने इनमेच्योरिटी में कर दिया, ना समझी में कर दिया, उन्होंने सोचा नहीं समझा नहीं और बिना सोचे समझे चीज़ें की है, उनको ऐसा लगता है। और शायद वही बातें जो हैं ये आपको भी बोलेंगे मे बी इन फ्यूचर। ये पर्सन आपसे आकर के बात बोले कि मुझसे गलती हो गई, मैंने इतना सोचा नहीं था, या फिर मेरे हीट ऑफ द मोमेंट में वो चीज़ें हुई मेरे से। तो बिल्कुल वो वाली एनर्जी मुझे दिखाई देती है। मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि इनके दो मूड्स हैं अभी इस टाइम पर। एक मूड है कि इनका ये कि मैं जो है एफर्ट डाल के कोशिश करके अप्रोच करके चीज़ों को बेटर कर लूँ, और एक ये है कि मैं सरेंडर कर दूँ, यानी कि मैं छोड़ दूँ चीज़ों को, जो जैसा चल रहा है उसी हाल पर, ठीक है। लेकिन इनके साथ दिक्कत क्या हो रही है कि जो जैसे चल रहा है उस हाल पे इनसे छोड़ा नहीं जा रहा, क्योंकि ये भी डिस्टर्ब तो हो रहे हैं कहीं ना कहीं। इनको बार बार आपकी याद आ रही है, बार बार आप उनके दिमाग में घूम रहे हो, तो इनके लिए वो इजी नहीं हो पा रहा कि वो चीज़ों को जैसा चल रहा है वैसा छोड़ दे, गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जी में। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अभी जगलिंग वाले उसमें एनर्जी में है, जहाँ ये जगलिंग कर रहे हैं कि ये करूँ कि ये करूँ, इस रास्ते को पकड़ूँ कि इस रास्ते को पकड़ूँ, तो उस एनर्जी में दिखाई दे रहे। बट यहाँ पर क्लियरली मुझे एक चीज़ दिखाई देती है, यहाँ पर कन्फ्यूज़न भी है, बट क्लियरली एक चीज़ दिखाई देती है कि ये कनेक्ट होना चाहते हैं आपके साथ दोबारा, ठीक है। द टावर एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, द टावर एनर्जी यहाँ पर क्यों, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, लेकिन सिचुएशन शायद इतनी ख़राब हो चुकी है आप दोनों के बीच में कि इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि ये आखिर इस सिचुएशन को बेटर करने के लिए या ठीक करने के लिए एक्शन क्या ले, क्योंकि टावर कार्ड है, इसमें ट्रस्ट इश्यूज हो गए हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई है, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज़्यादा हो गए, मिसकम्युनिकेशन हो गया। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अपने आप को स्टक तो फील ही कर रहे हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ इस कंडीशन में। तो सोचने पर भी उनको जवाब नहीं मिल रहा। ऑफकोर्स 9 ऑफ सोर्ड्स है, तो ये भी बताता है कि इनकी रातों की नींदें भी उड़ी हुई हैं, रात भर नींद नहीं आती है, यही सोचने में चला जाता है कि जो चीज़ें गड़बड़ हो चुकी हैं इनको कैसे ठीक कर सकता हूँ, इनको कैसे बेटर बना सकता हूँ। तो इसी चीज़ में इनका दिमाग ज़्यादा जा रहा है। टोटली स्टक एनर्जी है आपके पर्सन की राइट नाउ, जहाँ ये किसी डिसीज़न को ले नहीं पा रहे हैं, ठीक है। इनका हम नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे, डोंट वरी, अभी इनको देख लेते हैं। क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर द स्टार कार्ड है। देखिए ये आपके साथ रिलेशनशिप को हील करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आपके बिना नहीं रह पाएंगे, और शायद इस चीज़ को जानते भी हैं। रीज़न है वो ये, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स है, तो डेफिनेटली आपसे वो प्यार भी चाहते हैं, आपका प्यार चाहते हैं, आपकी केयर चाहते हैं, जो पहले था आपके मन में उनके लिए। आई थिंक वही जेन्युइन फीलिंग्स ही आपके लिए चाहते हैं, आपसे चाहते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये हील करना चाहते हैं चीज़ों को, क्योंकि
ये नहीं रह पा रहे हैं आपके उस प्यार के बिना। और यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की भी एनर्जी जो कि मुझे बहुत क्लियरली ये चीज़ बताती है कि आपने वाकई में इस रिलेशनशिप में अपना 200% दिया, यानी कि इंसान के लिए या मैं कहूँ कि इंसान सबसे ज़्यादा प्यार खुद से करता है, ठीक है। आपने तो खुद का भी ध्यान नहीं रखा, आपने तो हमेशा खुद से भी ज़्यादा उनसे किया, क्योंकि ये क्वीन के पास है वो एनर्जी। ये क्वीन खुद से ज़्यादा अपने लव्ड वन का ख्याल रखती है, तो डेफिनेटली आपने खुद से ज़्यादा उनका ख्याल रखा है, आपने हमेशा उनको प्रायोरिटी पर रखा है। और शायद आज जो आप तकलीफ़ में हो, डिप्रेसिव फील कर रहे हो, इसी वजह से कर रहे हो, क्योंकि आपने कभी सोचा नहीं था कि ये पर्सन ऐसा करेगा, जबकि आपने इतना प्यार दिया उस इंसान को, जिसके बाद आपने शायद ये कभी नहीं सोचा था कि ये पर्सन ऐसा करेगा। तो ऑफकोर्स इंसान टूट जाता है अंदर से पूरी तरीके से कि मैंने कमी कहाँ रख दी। और शायद आपके मन में भी सवाल उठता होगा और आप भी ये सवाल करते होगे खुद से बहुत बार कि आखिर मैंने कमी कहाँ रख दी कि वो पर्सन जो है मुझे इस तरीके से छोड़ के चला गया। हमेशा तो उसको प्रायोरिटी पर रखा, हमेशा तो उसके लिए चीज़ें की, फिर क्या ऐसा हो गया कि वो छोड़ के चला गया या चली गई। और दूसरी बात, आपके जो ये एफर्ट्स रहे हैं ना, ये जो 200% आपने दिया है रिलेशनशिप में, यही तो रीज़न है कि आपके पर्सन अब आपके बिना रह भी नहीं पा रहे हैं। यही रीज़न है उसके पीछे। 2 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर हैंगमैन की एनर्जी है। डेफिनेटली ये पर्सन आपसे कनेक्ट तो होना चाहते हैं, कांटेक्ट में तो आना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर टोटली स्टक एनर्जी है। द हैंगमैन, अपनी गलतियाँ भी दिख रही हैं, जो खिचड़ी इन्होंने पका दी है, जो गड़बड़ इन्होंने कर दी है, वो भी इनको दिखाई दे रही है। और यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो कि मुझे बताते हैं कि बहुत सोच रहे हैं, ठीक है। एक होता है ना कि इंसान बैठा हुआ तो है, लेकिन उसका दिमाग जो है ना वो शांत नहीं है। उसकी बॉडी लैंग्वेज से हो सकता है वो लग रहा हो कि वो शांत है, लेकिन वो अंदर से उतना शांत नहीं है। तो बिल्कुल वैसी एनर्जी है इस इंसान की भी, और बहुत ही स्टक फील कर रहे हैं अपने आप में, क्योंकि इन्होंने जो चीज़ें की, अब आप खुद देखो, इन्होंने इतना गड़बड़ किया है कि ये खुद कोई रास्ता नहीं निकाल पा रहे हैं, ठीक है। सोचते तो हैं बहुत, लेकिन इनको समझ ही नहीं आ रहा कि मैं कौन सा मुंह लेके जाऊँ और किस मुंह से अप्रोच करूँ। सो डेफिनेटली यहाँ पर आपकी वैल्यू भी इनको समझ में आ रही है, जो कि मुझे दिखाई देता है। ये चाहते भी हैं कि आप उनको वैल्यू करो, ये चाहते हैं आप उनको रिस्पेक्ट करो, ये चाहते हैं आप उनसे वैसे ही प्यार करो जैसे पहले करते थे। बट कहीं ना कहीं अब खुद ही सोचते हैं कि क्या वो कर पाएगी मुझसे जिस तरीके की मेरी हरकतें थी। 7 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर द सन की एनर्जी है। क्लियरिटी लाना चाहते हैं इस रिश्ते में, आपको भी एक क्लियरिटी देना चाहते हैं, जो नेगेटिविटी उसको हटा के एक पॉजिटिविटी लेकर के आना चाहते हैं इस रिश्ते में। और अगेन एंड अगेन एक ही एनर्जी आ रही है कि बहुत ज़्यादा सोचना। तो आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है। यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स है। मैं ये ज़रूर कहूँगी कि इनके दिल में बहुत कुछ है आपसे कहने के लिए, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि वो आपको भी एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी में देख रहे हैं, ठीक है। वो देख रहे हैं, हो सकता है कि आप लोग का वर्क प्लेस सेम है या जो भी है, या कोई ऐसी सिचुएशन है आप दोनों की, ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है, जहाँ ये आपको नोटिस कर पाते, देख पाते, स्पाई कर पाते हैं, ठीक है, या मैं कहूँ स्टॉक कर पाते हैं, ठीक है। तो वैसे में वो देखते हैं आपका कॉन्फिडेंस कि आप पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए हो। मुझे यहाँ पर ये दिखाई देता है कि शायद आप अंदर से टूटे हुए हो, लेकिन आप बाहर से ये शो कर रहे हो कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो। तो ये ये अलग ही लेवल का पेन होता है कि इंसान अंदर से टूटा हुआ, लेकिन उसको बाहर ये शो करना है कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ और एक स्माइल लेके फेस पे चलना है। ये अलग ही तरीके की तकलीफ़ होती है, और ये वही इंसान जान सकता है जो उससे डील कर रहे हैं, और वो शायद आप ही जानते हो कि आप शो तो करते हो कि फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं तकलीफ़ बहुत होती है। सो ये जो दिख रहा है उनको, उस वजह से उनको जो है कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा आपकी तरफ जो है एक्शन लेने का। यूनिवर्स, इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, प्लीज़ बताइए। चैरियट है यहाँ पर, 8 ऑफ कप्स है, 6 ऑफ वॉन्ड्स है, एंड यहाँ पर द लवर्स एनर्जी है। ओके, देखिए सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको यही कहूँगी कि ये पर्सन टोटली स्टक है अकॉर्डिंग टू रीडिंग। जो रीडिंग में आ रहा है उस एनर्जी के अकॉर्डिंग तो ये पर्सन टोटली स्टक है, और इनकी हिम्मत नहीं हो रही है आपकी तरफ बढ़ने की,
क्योंकि इनको डर है कि आप भी उनको अब जम के सुनाओगे। जो इन्होंने आपके साथ सलूक किया उसके बाद में आप उनको बहुत अच्छी वाली उनकी क्लास लेने वाले हो, तो वो उनको कहीं ना कहीं आइडिया लग गया है। क्योंकि यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर चैरियट की एनर्जी जो कि बताती है कि आपके पर्सन इस चीज़ को फील करते हैं कि वापस से एक होना बहुत चैलेंजिंग हो गया। अब कहीं ना कहीं वो एक चैलेंज फेस कर रहे हैं, उनको फील हो रहा है कि आपसे पहले बात करना कितना आसान था और अब बात करना कितना मुश्किल हो गया है, तो उनको ये चीज़ फील हो रही है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन शायद हो सकता है कि ले भी लें आपकी तरफ एक्शन, या इन्होंने लिया हो, बट मुझे लग रहा है कि आप उनको कोई बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देने वाले हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो। एंड आपकी ये है कि अभी आपको नहीं समझ आ रहा कि क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ। सर, आप उनको बोलना बहुत कुछ चाहते हो, सुनाना बहुत कुछ चाहते हो, लेकिन नहीं बोल पा रहे हो, क्योंकि आपके भी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा ऐसी हो रखी हैं कि जहाँ आपके पास क्लियरिटी नहीं है कि मैं एग्जैक्ट क्या करूँ, क्योंकि आपका ये कि कहीं मैं कुछ ज़्यादा ओवर ना चीज़ों को कर दूँ। सो यहाँ पर इनके नेक्स्ट एक्शन में ऑफकोर्स मुझे दिखता है कि एक्शन ले सकते हैं। हो सकता है आगे आने वाले 14 से 15 दिनों में ये पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन ले, जिसके मुझे चांसेस दिख रहे हैं। ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप ज़्यादा इंटरेस्ट शो नहीं करोगे उनकी तरफ, ऐसा भी मुझे दिखाई देता है, क्योंकि आप अभी उस एनर्जी में हो ही नहीं। आप एक अलग जोन में हो अभी, जहाँ पर आप अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हो, संभाल भी नहीं पा रहे हो, प्लस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी निभा रहे हो। तो एक बर्डन कहीं ना कहीं ऑलरेडी है। तो एक होता है ना इंसान का कि यार अब कौन इससे माथापच्ची करेगा, अब कौन अब सरदर्दी करेगा इतना। तो मुझे कहीं ना कहीं उसी एनर्जी में आप लग रहे हो कि जहाँ आप अब सरदर्दी लेना नहीं चाह रहे हो किसी भी तरीके की। नेक्स्ट सेक्शन में दिखाई देता है कि ये शायद बहुत कॉन्फिडेंटली आपको अप्रोच करें, लेकिन इतने कॉन्फिडेंट होंगे नहीं अंदर से। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स से ये शो कर सकते हैं कि ये कॉन्फिडेंट है अपने उस चीज़ से, क्योंकि ये चाहते हैं कि मैं ऐसा शो करूँ कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, बट उतने कॉन्फिडेंट होंगे नहीं। ठीक है, दूसरा, इस बार किसी की बातों से ज़्यादा आप वाइब्स पर बिलीव करना कि आपको कैसी वाइब्स मिल रही हैं। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग डिसीजन लेना, और इमोशंस में या इमोशनल बातों में नहीं फंसना है। आप सामने वाला बात तो बोलेगा ही, लेकिन बोलने से आपको क्या वाइब्स मिल रही है उन पर ज़्यादा बिलीव करना और उसी के अकॉर्डिंग एक्शन लेना, वो राइट जाएगा। ठीक है, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।